माँ को क्या जवाब दूं? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर? क्या योगी और मोदी कुछ बोलेंगे इस पर? और मोदी जी ने तो वो कमाल कर दिया है जो अभी तक इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था, क्योंकि वो भी सही कह रहे थे वैसे कि रुपया ऐसे थोड़ी गिरता है कि धीरे 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 करके गिरे। उन्होंने बताया कि देखिए ऐसे गिरता है धड़ाम से रुपया। और महाकुंभ में किस तरह से बयान बदलवाए जा रहे हैं जिससे प्रशासन और सरकार की असलियत सामने आती है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। ये वाला हल्दीराम का स्टोर तो आपको याद ही होगा। लल्लन टॉप के रिपोर्टर ने इस पर इसको जाकर कवर किया था जब दूसरी भगदड़ मची थी, और उस समय पर यहां एक लड़की आपको नजर आ रही थी जो ये बता रही थी कि किस तरह से भगदड़ हुई, किस तरह से लाशें पड़ी हुई थी, किस तरह से पूरा स्टोर टूट गया था, लोग स्टोर के भीतर तक किस तरह से घुसे हुए थे, और एक पुलिस वाला भी वहां पर मौजूद नहीं था। और वो लड़की बार बार ये कह रही थी कि अब कौन यहां का हर्जाना कौन देगा, इस स्टोर में जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना कौन देगा। गेट तोड़ दिया गया है, वो काउंट है और सबको ही अंदर। साथ में लड़की ये भी कह रही थी कि हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन आप देखिए कि प्रशासन ने और सरकार ने मिलकर पूरा घटनाक्रम ही बदल दिया। अब उसी स्टोर का मालिक ये कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, देखिए कुछ नहीं टूटा, सब कुछ एकदम बेहतरीन है। वो लड़की तो टेम्परेरी थी, चली गई है यहां से, 300-400 रुपए दिन पर काम करती, यानी कि लड़की को उसको हटा दिया गया, स्टोर मालिक को जो है मैनेज कर लिया गया, चाहे डराया हो, धमकाया हो या पैसे दिए हो, और अब कोई नुकसान नहीं हुआ है। कि आखिर ये बयान बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये स्टोर मालिक खुद बयान बदल रहा है या फिर बदलवाए जा रहे हैं? और बदलवाए जा रहे हैं तो क्यों बदलवाए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ एक और बड़ा सवाल यह भी है कि रुपया और नीचे गिर गया है। जो अभी तक 86 साढ़े 86 पर था, अब $1 87 रुपए पार कर गया है। यानी कि आप 87 रुपए से ज्यादा देंगे तब जाकर $1 खरीद पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या बयान था कि मैं भी सत्ता में हूं, मैं भी शासन चला रहा हूं, मुझे पता है कि रुपया ऐसे नहीं गिरता। तो अब बता दें प्रधानमंत्री साहब की रुपया कैसे गिरता है, क्योंकि वो भी सही कह रहे थे वैसे कि रुपया ऐसे थोड़ी गिरता है कि धीरे 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 करके गिरे। उन्होंने बताया कि देखिए ऐसे गिरता धड़ाम से रुपया। कि कहां आप 50, 55, 60 पर डोल रहे थे भैया, देखिए 80 पार चला गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारनामा है कि रुपया 90 पर पहुंचने वाला है, गिरते गिरते रुपया 90 पर पहुंचने वाला है। और ये कारनामा इस देश में किसी ने नहीं किया, ये ऐतिहासिक है और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और इसके लिए पूरे देश को गर्व करना चाहिए कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 90 पर हो गया है। 90 रुपए के आसपास जब मिलेंगे तब जाकर $1 का मुकाबला करेंगे। और ये एकता की शक्ति बताता है। कटोगे तो बटोगे वाली रीत को रुपया बताता है। वो कहता है कि मजबूत होकर रहिए 90 रुपए एक साथ, तब $1 का मुकाबला करेंगे। और ये सिर्फ मोदी कर सकते थे। यही है कटोगे तो बटोगे वाली कहानी की असलियत। वो रुपए के लिए कह रहे थे, लोग गलत थे जो पता नहीं कहां कहां किस किस धर्म या जाति पर बात लेकर जा रहे थे। वो रुपए को कह रहे थे कि भैया रुपया अगर अलग अलग बिखर जाएगा तो नहीं कुछ कर पाएगा, पूरे 100 के नोट को एकदम ऐसे मुट्ठी बंद करके रहना पड़ेगा, तब $1 का मुकाबला करेगा। वो रुपए को कह रहे थे कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है। और दूसरी तरफ ये वीडियो भी आप देखिएगा, महाकुंभ की ये वीडियो है और ये लड़की रोते हुए ये कह रही है कि मैं अपनी मां को क्या जवाब दूं। वो ये कह रही है कि मेरे पिता कहां है या नहीं है, मुझे कुछ तो बता दो, मुझे लौटा दो, मैं अपनी मां को क्या जवाब दूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके पास अगर कोई जवाब हो तो दे दीजिए। और यही लड़की कह रही है कि प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि
कुछ 1500 2000 तक मौतें हुई हैं भगदड़ मिल में। जाए मेरे घर के इकलौते सुनिए। घर जी। हाँ को मैं क्या जवाब दूं सर। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2500 से 3000 आदमी मरे हैं और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग क्या करें। अब सवाल ये है कि अगर 1000 1500 या 2000 तक मौतें हुई हैं तो ये 30 का आंकड़ा कौन दे रहा है? ये 30 मौतों का आंकड़ा किसने दिया? इसलिए कि मुआवजा ना देना पड़े, इसलिए। एक अद्भुत क्षण है। मतलब 144 करोड़ की जनसंख्या के देश में आपकी मौत की भी गिनती नहीं है। और इसके लिए आप मर जाएंगे तब भी आपका तो आंकड़ा तक छिपा लिया जाएगा। किस बात का गर्व इस देश का? क्या इस देश का वासी जुड़ने का एक अवसर इतना बेकार हो गया है? उसका कोई मूल्य ही नहीं बचा, उसकी मौत का मूल्य नहीं बचा, जीवन का मूल्य नहीं बचा, कि उसकी मौत तक को नहीं बता सकते कि वो मर गया है। डेथ सर्टिफिकेट बनेगा तो क्या लिखेगी सरकार? या सिर्फ एक गुमनाम होकर रह जाएगा वो इंसान? एक अद्भुत और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं आज से 20-22 दिन पहले। महाकुंभ का यद्यपि आयोजन पूज्य संतों का है, भक्तों का है, लेकिन सरकार के नाते भी हमारी भी कुछ नैतिक जवाबदेही बनती है। तो इस बेटी के, इस बहन के आंखों के आंसू का पर जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? योगी आदित्यनाथ उधर शंकराचार्य ने इस्तीफा मांग लिया तो उन पर ही भड़क गए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो यहां से जाएगा वो पौराणिक और यहाँ की गाथाएं लेकर जाएगा, अनुभव लेकर जाएगा। आंखों में आंसू वाला अनुभव योगी आदित्यनाथ जी, दिल में दर्द वाला अनुभव। गिद्ध सिर्फ वो नहीं होते जो लाशों को नोचते हैं, गिद्ध वो भी कहलाएंगे जो आंकड़ा छिपाते हैं मौतों का, जो लाशें छिपाते हैं, वो भी गिद्ध कहलाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।